है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में करीब 47% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। इसके अलावा जो बचे हुए 50% लोग हैं, इनमें से भी सिर्फ 26% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में होता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे अंदर इतना ज्यादा विटामिन B12 कम है? क्योंकि विटामिन B12 बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फंक्शंस को अंजाम देने के लिए। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है वह सब के सब उसको पूरा करना नहीं चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर इस तरह की कोई भी कमी ना हो और हम एक हेल्दी लाइफ जीते रहें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी हो रही है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें और यह जानें कि इसके कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारे अंदर इस महत्वपूर्ण विटामिन की कमी हो रही है। हाय दोस्तों, मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे आप एक हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीजों की मदद से। और इसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूं विटामिन B12 से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके अंदर कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनका आपको खास ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप यह समझ सकें कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो रही है। इसके साथ साथ अगर आप वेजिटेरियन हैं, क्योंकि ज्यादातर जो विटामिन B12 की कमी है वह वेजिटेरियन में ही होती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको खाने में ऐसी कौन सी चीजें ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए जिनकी मदद से आपके अंदर यह कमी ना हो, या फिर अगर पहले से है तो उसकी पूर्ति हो सके बिना किसी दवाइयों और सप्लीमेंट्स के। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। यह इतना महत्वपूर्ण विटामिन है कि इसकी जरूरत पड़ती है बॉडी के करीब करीब सभी एसेंशियल फंक्शंस के लिए। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं DNA सिंथेसिस की, तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारी बॉडी में DNA के बनने के लिए, जिसके लिए आपको विटामिन B12 चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके लिए भी आपको विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी की जो नसें हैं, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी आपको विटामिन B12 चाहिए होता है। अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो इसके कारण से बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो आपके अंदर देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन लक्षण है थकावट। अगर आपके अंदर विटामिन B12 कम होता है तो आपको हर समय थका थका महसूस होता है। किसी काम को करने में आपका मन नहीं लगता है। थोड़ा बहुत चलने से ही आप थक जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कॉमन लक्षण है मुंह का बार बार आना। जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है उनका मुंह बार बार आता है। मुंह में छालों की शिकायत, जिंजिवाइटिस, जीभ के ऊपर इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और इस तरह की चीजें बार बार आपके अंदर होती हैं। दोस्तों, विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर खून बनाने का भी काम करता है। उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके अंदर विटामिन B12 कम है तो उसकी वजह से खून की कमी भी होनी शुरू हो जाती है और इसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वह पीली दिखती है। आपकी बॉडी के अंदर येलो टोन आ जाती है। इंसान दूर से ही देखकर बोल सकता है कि आपके अंदर खून की कमी हो रही है। चेहरा जो है वह सफेदी वाला हो जाता है। जो लाली चेहरे पर होनी चाहिए, जो तेज होना चाहिए, वह नहीं रहता है। इसके अलावा दोस्तों, पेट के अंदर गड़बड़ होने की शिकायतें भी कई बार देखी जाती हैं। इसकी कमी की वजह से आपको कई बार कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट में एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, कुछ लोगों के अंदर गैस की शिकायत हो जाती है, कुछ लोगों के अंदर ब्लोटिंग की शिकायत होने लगती है। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं इस विटामिन की कमी से।
एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है विटामिन B12 की कमी का। दोस्तों, वह है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आपके हाथ और पैरों के तलवे होते हैं, इसके अंदर आपको झंझनाहट, जलन और चींटी चलने की शिकायत महसूस होती है। यह बहुत ही कॉमन और क्लियर कट लक्षण है जो इशारा करता है कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो रही है। इसके अलावा आपके सर में दर्द रहता है, हर समय हल्का हल्का सर में दर्द और भारीपन महसूस होता है। डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, दिमाग में चिड़चिड़ापन रहता है, किसी चीज पर कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है और मेमोरी इश्यूज भी आने लगते हैं। कोई चीज याद रखने में दिक्कत आती है। तो यह कुछ ऐसे लक्षण हैं दोस्तों जो विटामिन B12 की कमी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी लक्षण आपके अंदर देखने को मिल रहा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप तुरंत अपना विटामिन B12 लेवल चेक करवाएं और देखें कि आपका लेवल सही है या कम है। दोस्तों, विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में पाया जाता है। कुछ चुनिंदा वेजिटेरियन आइटम्स हैं जिनमें विटामिन B12 मिलता है, तो इसी वजह से ज्यादातर के चांसेस होते हैं कि यह कमी वेजिटेरियन लोगों में होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके अंदर इस तरह की शिकायत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप पहले से ही इसका अच्छा सोर्स ले रहे हैं। इसी वजह से अगर आप वेजिटेरियन हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नेचुरल हैं, जिनके अंदर विटामिन B12 ज्यादा होता है, तो ऐसी चीजों को आप अपनी डाइट में जगह दें ताकि आपके अंदर इसकी कमी पूरी होती रहे। दोस्तों, आने वाले सेक्शन में अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो कि विटामिन B12 का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं यह कौन से आइटम्स हैं जो कि आपको लेने चाहिए अगर आप वेजिटेरियन हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेजिटेरियंस के लिए विटामिन B12 की सिर्फ कुछ एक चुनिंदा ही चीजें ऐसी हैं जो कि अच्छा सोर्स होती हैं। तो सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो वह है मिल्क। तो दोस्तों, वेजिटेरियन अगर आप हैं और आप मिल्क नहीं ले रहे हैं तो यह एक खुली दावत है आपकी विटामिन B12 डिफिशियंसी के लिए। दूध के अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन B12 मिलता है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा और अच्छी क्वांटिटी में मिलता है कि अगर आप एक ग्लास होल मिल्क ले लेते हैं तो उसके अंदर आपको करीब एक दिन की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसका करीब 50 से 70% तक मिल जाता है। इन्हें सिर्फ एक गिलास दूध लेने से ही आपकी जो 50 से 70% डेली रिक्वायरमेंट है वह पूरी हो जाती है। बात यह है कि जो रिक्वायरमेंट है वह आप दूध से बनी दूसरी चीजों से भी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि दूध से जितनी भी चीजें बनती हैं उनके अंदर भी विटामिन B12 काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में मिलता है। पर व्यापक दही है, इसके अंदर भी काफी अच्छा विटामिन B12 होता है। चीज के अंदर भी होता है और मठ के अंदर भी होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं यह आप दिन के अलग अलग पार्ट्स में ले सकते हैं। तो इस एक चीज की वजह से आपकी जो B12 की रिक्वायरमेंट है वह करीब करीब पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पालक एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का, तो उसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार आप पालक की सब्जी खा सकते हैं। पालक को ऐसे सलाद में भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा चुकंदर भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, गाजर भी एक बहुत अच्छा सोर्स है और चने भी एक बहुत बढ़िया सोर्स होते हैं विटामिन B12 का। आप भुने हुए चने भी खा सकते हैं, रोस्टेड चने भी खा सकते हैं, या फिर आप चने की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। जो लेयर वगैरह जमा खाते हैं उसके अंदर भी आपको विटामिन B12 बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। दोस्तों, पालक के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था। वह यह था कि आप अगर पालक को लेते हैं और उसकी सब्जी बनाते हैं और उसमें से आपको विटामिन B12 चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पालक को काटने के बाद न धोएं। विटामिन B12 दोस्तों, यह वाटर सॉल्युबल होता है। तो अगर आप पालक के पत्ते काट लेंगे और उसके बाद उसको वॉश करेंगे तो जितना भी विटामिन B12 होता है वह ज्यादातर पानी में घुलकर वेस्ट हो जाता है।
और यह जो आपके पत्तियां बचती हैं उनमें विटामिन B12 बहुत कम हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पालक के पत्तों को होल बिना काटे हुए वॉश करें और फिर उसकी सब्जी बनाएं। तो इस तरह से आपको जो है विटामिन B12 वेस्ट नहीं होगा और उसकी पूरी मात्रा आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको यह फोल्ड करनी पड़ेगी। वह है स्प्राउटेड दालें, यानी अंकुरित दालों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, इस तरह की कोई भी दाल आप ले सकते हैं, या चने भी आप ले सकते हैं, उनको भी आप स्प्राउट कर सकते हैं। काबुली चना धो लीजिए, उनको भी आप स्प्राउट कर सकते हैं। स्प्राउट अगर आप खाना चाहते हैं तो कम से कम 2 दिन पुराने स्प्राउटेड दाल या चने होने चाहिए। तो इससे आपको ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में विटामिन B12 मिलेगा। और अगर आप 2 दिन तक स्प्राउट करते हैं तो जरूरी है कि रोजाना आप उसका पानी भी चेंज करते रहें, जिससे कि उसमें कोई इंफेक्शन या फंगस न लगे। तो स्प्राउट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए। दोस्तों, यह कुछ ऐसी चुनिंदा चीजें हैं जिनके अंदर काफी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिलता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोशिश करें कि इन सभी चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। पर सवालों के लिए तो आज का जो पहला सवाल मैं ले रहा हूं वह है डॉक्टर कमलजीत कौर का। और कमलजीत कौर पूछ रही हैं, एक्चुअली वीडियो है ये है जो हमने बनाई थी हड्डियों और जोड़ों के ऊपर दर्द वगैरह की, जिसमें मैंने बताया था आपको अदरक के बारे में, जो कि एक काफी अच्छी रेमेडी है। तो उसके बारे में पूछ रही हैं कि डॉक्टर साहब, प्योर जिंजर के साथ कुछ एसिडिटी तो नहीं होगी? आप देखिए, जिंजर जो होता है यह एसिडिटी को दूर करने के काम आता है। इनफैक्ट आपको अगर कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स होता है जो आपकी एसोफेगस में, खाने की नली में ऐसे जाता है, उसको भी कम करता है। आपके पेट के अंदर डाइजेशन को भी बढ़ाता है और एसिडिटी और गैस और ब्लोटिंग को भी कम करता है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अगर जिंजर ले रहे हैं तो उससे एसिडिटी बढ़ जाएगी। इनफैक्ट उससे आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। लेकिन जो तरीका है जिंजर को लेने का वह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से इसे ले रहे हैं। अगर आप प्योर कंसेंट्रेटेड फॉर्म में इसका जो जूस होता है वह ऐसे लेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी एसिडिटी उसकी लगे, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस हैं वह थोड़े बढ़ जाते हैं। बट अगर आप इसे पानी में उबालकर, जिस तरह से हम अक्सर बताते हैं कि आप 1 चम्मच अदरक लीजिए, इसे काट लीजिए और उसके बाद इसे पानी में उबालकर फिर पीजिए, तो अगर आप इस तरह से इसे लेंगे तो इससे आपको कोई भी एसिडिटी नहीं होगी और इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वह भी आपको पूरे मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपके जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर आपको मिल गया और आपका जो कंफ्यूजन है एसिडिटी के रिगार्डिंग वह भी दूर हो गया होगा। आज का दूसरा सवाल है मित्रों महेश जोशी का। यह पूछते हैं कि डॉक्टर सर, मेरे पैरों के पंजों में जब सुबह उठता हूं तो पंजों में दर्द होता है, थोड़ी देर के बाद जब चलता हूं तो वह ठीक हो जाता है, इसमें क्या उपाय हैं? देखिए महेश जोशी जी, किसी चीज का उपाय जानने से पहले जरूरी होता है कि उसका कारण समझ में आए। आपकी जो प्रॉब्लम है यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें से पहला और सबसे कॉमन कारण जो है वह है कैल्शियम की कमी। कई बार कैल्शियम की कमी होने की वजह से आपके अंदर यह प्रॉब्लम होती है। जो आपकी मांसपेशियां होती हैं उनमें अकड़न पैदा हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो सुबह सुबह जब उठते हैं, जिससे आपके जो जॉइंट्स होते हैं वह स्टिफ हो जाते हैं और आपकी जो मसल्स होती हैं वह रिलैक्स नहीं होती हैं। आपका ब्लड फ्लो कम होता है पैरों में, तो उस समय आपको यह दर्द देखने को मिलता है। तो पहला कारण कैल्शियम की कमी हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है B12 की कमी, जिसके बारे में आज हमने बात की। B12 की कमी की वजह से यह दिक्कत हो सकती है। आपकी नसें कमजोर हो सकती हैं और सुबह सुबह दिक्कत अक्सर आती है। तीसरा कारण हो सकता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से भी यह चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। सुबह सुबह जब उठते हैं
तो पैरों के तलवों में, पंजों में या उंगलियों में दर्द महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी मूवमेंट में आती है, वैसे वैसे वह दर्द कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक 3 रीजन हैं जो आपके अंदर हो सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करिए कि इन तीनों चीजों को चेक करने की। देखिए कि आपके अंदर कौन सा रीजन है। अपना ब्लड टेस्ट कराइए, B12 का टेस्ट करवा लीजिए, यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लीजिए और कैल्शियम का टेस्ट करवा लीजिए। यह तीनों टेस्ट कराने के बाद आपको एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी कि आपके अंदर किस कारण से यह प्रॉब्लम हो रही है और उस कारण को तभी हम ठीक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके अंदर विटामिन B12 की कमी आती है तो आप B12 के सप्लीमेंट्स शुरू कर सकते हैं, या फिर जो चीजें आज मैंने आपको बताई हैं वह भी ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उस तरह की चीजें खाना शुरू कर दीजिए जिसमें आपकी B12 की कमी पूरी हो सके। आशा है आपको आसानी होगी। अगर आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड के कुछ अपने उपाय होते हैं जो आप अपना सकते हैं, या फिर कुछ नुस्खे हैं आयुर्वेदिक जो कि आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट यूरिक एसिड के बारे में बहुत ही जल्दी, अभी शायद नेक्स्ट वीक ही आपको एक वीडियो भी आने वाली है मेरी, जिसमें मैंने यूरिक एसिड के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें देखिए और आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से ही हम अपनी अप्रोच रखेंगे, तभी आपको इसका फायदा होगा। सिंपली यह कह देना कि मुझे यह प्रॉब्लम हो रही है, इसे कैसे ठीक करूं, यह कोई सेंसिबल चीज नहीं है, क्योंकि जब तक यह पता ही नहीं होगा कि क्या कारण है तो उसका इलाज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आई होप कि आपको मेरे आंसर से हेल्प मिली होगी और अपने टेस्ट कराकर आप जरूर देखेंगे और उसके बाद मुझे दोबारा कमेंट करके बताइएगा कि आपके टेस्ट में क्या आया है, तो शायद फिर मैं आपको स्पेसिफिकली ज्यादा अच्छी तरह से हेल्प कर पाऊंगा। यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा और अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि और लोग भी इससे फायदा हासिल कर सकें। अगर चैनल पर आप नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले समय में भी आपको हमारी सभी वीडियो समय रहते देखने को मिल जाएं। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब भी हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो बेल आइकन है वह प्रेस कर रखा है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलते रहें और आप आराम से हमारी वीडियोस को देख सकें। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके पूछे सवालों को यूज करने की और उन्हें आने वाली वीडियोस में आंसर करने की।